पाकिस्तान की तरफ से बीती रात हमने तमाम कोशिशें तो नाकाम की हैं, लेकिन भारत ने जो जवाबी कार्रवाई की है उसमें पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। भारी नुकसान की खबर है। रात भर पाकिस्तानी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया गया है और ऐसे में आज सुबह से आनी शुरू हो जाएंगी तस्वीरें। फाइटर जेट हमने ध्वस्त किए, पाकिस्तान के ड्रोन्स, फाइटर जेट। हमने एक F-16 जो कि अमेरिकी मेक का है, JF-17 उनका लड़ाकू विमान, दो चीनी माल था ये लड़ाकू विमान, हमने उसे भी ध्वस्त किया है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान के हमले की कोशिशें ही नाकाम नहीं की गई हैं, बल्कि पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। जवाबी कार्रवाई लाहौर तक गूंजी है और हमने जैसे ही तस्वीरें आनी शुरू हो गई थी 8:30 के आसपास, आपको बताया था कि पाकिस्तान अपनी बर्बादी की कहानी आसमान में खुद लिख रहा है। न सिर्फ उनके ड्रोन्स, उनके मिसाइल्स, और वो भी अगर विंग कमांडर, एक जल्दी से मैं आपसे रिएक्शन लूं, अगर मैं बार बार ये कह रही हूं कि हमास स्टाइल था, तो ये साफ दिख रहा है, ये साफ समझ में आ रहा है। जिस तरह से हमास वहां पर इजराइल की तरफ जो मतलब यही कहा जाएगा सस्ते रॉकेट्स, सस्ते मिसाइल्स, वैसे ही यहां पर वो कर रहा था और बहुत ही चौकसी के साथ, सतर्कता के साथ, जबरदस्त तरीके से भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने उन सबको नाकाम किया। विंग कमांडर जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, हम दिखा रहे हैं किस तरह से सक्रियता इस वक्त सरकार में भी दिख रही है, लेकिन इसी के साथ साथ अब धीरे धीरे खबरें आ रही हैं कि भारत की कार्रवाई में पाकिस्तान को कितना भारी नुकसान हुआ है। बिल्कुल अंजना, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि जब रात में पाकिस्तान की तरफ से स्वार्म ड्रोन के जरिए अटैक किया गया तो भारत ने उनके तमाम जो है इस ड्रोन को नेस्तनाबूद किया, तो उसके साथ साथ उनके 3 फाइटर जेट को भी भारत की तरफ से मार गिराया गया। तो वहीं दूसरी तरफ रिटेलिएट भारत की तरफ से जब किया गया तो ये जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही कि लाहौर, इसके साथ साथ जो रावलपिंडी है, इन तमाम जगहों पर भारी नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। कराची का जो वहाँ का बंदरगाह है उसको भी नुकसान हुआ है, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। उसकी तस्वीरें जैसे जैसे दिन निकल रहा है, तस्वीरें अब धीरे धीरे आना शुरू होंगी। अंजना, भारत ने कभी भी पाकिस्तान को इस तरीके से ध्वस्त करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा जब भी आतंकवाद जो है वो फैलाता है तो भारत सिर्फ आतंकी ठिकानों पर अंजना अटैक करता है। और हमने देखा कि 9 जगहों पर जब अटैक किया तो बहावलपुर एक ऐसी जगह है जहां पर आतंकवादियों को पूरी तरीके से पनाह दी जाती थी। वहां पर उनके लिए बाकायदे मशकीन महल और शीश महल बने हुए थे, यानी कि जो आतंकी कमांडर होते थे या फिर मौलाना मसूद अजहर वहां जब आता था तो वो मशकीन महल में रहता था, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। तो ऐसे आतंकवादियों को पालने पोसने वाला पाकिस्तान, जहां पर उसकी आर्मी और ISI पूरी उसको सह देता है और बाकायदे उसकी फंडिंग होती है। अल रहमत ट्रस्ट जो है जैश ए मोहम्मद का, फिर ये इस लश्कर तैयबा का जो फलाह इंसानियत ट्रस्ट हैं, इन तमाम ट्रस्टों को पूरी तरीके से फंडिंग पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के द्वारा अलग अलग स्थानों से कराई जाती है और ये लोग पैसा लेकर के आतंकवादी पैदा करते हैं। तो जिस तरीके से भारत ने कार्रवाई किया है इनके आतंकी ठिकानों को, इनके लॉन्चिंग पैड को, साथ साथ इनके जो टेरर कैंप हैं, यहाँ तक कि जो मुजफ्फराबाद में सवाई नाला जगह है वहाँ इन्होंने ट्रांजिट कैंप बना रखा था, यानी कि आतंकवादियों को, चाहे वो हिजबुल, लश्कर तैयबा या फिर जैश ए मोहम्मद के आतंकी हों, इस ट्रांजिट कैंप में सवाई नाला में रखा जाता था, उसको भी भारत ने पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। तो भारत अब आतंकवाद को नष्ट कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान इससे बौखला गया और वो भारत के जो डिफेंस इंस्टॉलेशंस हैं अंजना, उसको निशाना बना रहा है। कल रात में देखा हमने, उसके अलावा एक दिन पहले हमने देखा कि 15 लोकेशन पर पाकिस्तान की तरफ से जो भारत के डिफेंस इंस्टॉलेशंस हैं, उधमपुर, अवंतीपुरा, इसके साथ साथ राजस्थान के जो अलग अलग जगहों पर हैं, वहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से अटैक किया गया मिसाइल के जरिए। अमृतसर में हमने देखा कि मिसाइल का एक बड़ा टुकड़ा वहां पर दिखाई पड़ा। तो पाकिस्तान जो है पूरी तरीके से अब भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की कोशिश कर रहा है। भारत ने इसका पूरा जवाब दिया है और आने वाले समय में बड़ा जवाब दिया जाएगा। आज की जो बैठक है अंजना, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल रात से हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। NSA अजीत डोभाल ने जानकारी दी कि भारत की फोर्स किस तरीके से पाकिस्तान को जवाब दे रही है। आज की बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ले रहे हैं, उसमें समीक्षा की जाएगी कि किस तरीके से पाकिस्तान ने अटैक किया और अब आगे उसको किस तरीके से